मेरी आवाज़ आप लोगों को अब ठीक आ रही है? जी, मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है? ओके, हम जो है नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं इसका पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि अगर हमारे पास जी का जो ऑर्डर है वो n है, n का मतलब कोई भी हो सकता है, 100, 200 जितना भी हो, तो 200 के हमारे पास उस ग्रुप का ऑर्डर है। हम उसके जनरेटर्स की तादाद कैसे मालूम कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए हमारे पास यह है फाई ऑफ n। अब फाई ऑफ n क्या है? फाई ऑफ n का मतलब यह है आइलर फाई फंक्शन। ये ग्रुप थ्योरी का एक पूरा एक टॉपिक है हमारे पास। और आइलर फाई फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे किया गया है कि वो जो n होगा, यानी उस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अक्सर औकात फॉर एग्जांपल 100 बनता है, तो 100 दो की भी कुछ पावर आता है, 5 की भी कुछ पावर आता है। मिसाल, अब अगर हम 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 2 बनता है और 5 की पावर भी 2 बनता है। जैसे देखें, प्राइम P1 अल्फ़ा 1 किसी भी एक प्राइम की पावर बन सकता है, P2 अल्फ़ा 2, P3 अल्फ़ा 3, P अप टू स्वान P के अल्फ़ा के, यानी हम उस नंबर की, उसके आर्डर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी तो फाई ऑफ n हम ऐसे होगा, जितना उसका आर्डर होगा वो पहले लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 100 है तो 100 को हमने इस n की जगह, इस वाले की जगह लिख दिया। फिर 2 की पावर 2 है, तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस 1/2 लिखोगे यहाँ पे। अगला था 5 की पावर 2, तो वो क्या करेंगे, 1 माइनस 1/5 की पावर 2। बस आगे तो हमारे पास कोई और प्राइम है ही नहीं, तो यहाँ तक, यहाँ पहली जगह n की जगह लिखेंगे 100, यहाँ पर लिखेंगे, हमारा इसके पावर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। फाई ऑफ n में जो भी 2 की पावर 1000 भी बन जाए उससे कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पर अपनी उस जिनकी पावर्स होंगी प्राइम्स की, वही लिखेंगे। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो n है, इस n का मतलब है उस ग्रुप का ऑर्डर। उस ग्रुप के ऑर्डर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन को शो किया हुआ है, ये वाली। फिर हम क्या करेंगे, फाई ऑफ n का मतलब है उस n को हम पहले लिखेंगे, यानी उसके ऑर्डर को पहले लिख के n2 करके जो है वो हम, अच्छा, n2 करके 1 माइनस 1 ओवर जो 2 होगा, तो 1 उसकी प्राइम जिसकी पावर होगी वो 1 ओवर के नीचे कर देंगे। फिर 1 माइनस 1 ओवर उसको नेक्स्ट जो प्राइम होगा उसको हम उसके नीचे लिख देंगे। इसी तरह मैंने इसकी एग्जांपल्स भी आगे लिखी हैं। ये तो हो गया इसके लिए कि अगर वो 100 हो, 200 हो, 150 हो, तो उसके लिए हम ऐसा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और ये फार्मूला उस पर ऑपरेट करेंगे। अगर वो नंबर हमारे पास प्राइम हो, मिसाल के तौर पर 19 आ जाए, किसी ग्रुप का ऑर्डर 19 आ जाए, वो भी हमारे पास साइक्लिक होता है, तो उसके जनरेटर्स कितने होंगे? तो उसके लिए ये फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर उसका ऑर्डर प्राइम है तो उसके जनरेटर्स की तादाद P-1 होगी, P-1 होगी। मिसाल के तौर पर 19 है तो उसके 18 ही उसके जनरेटर्स होंगे। अगर कोई छोटा सा नंबर आ जाता है, मिसाल के तौर पर ये फाई ऑफ r और s की फॉर्म में कोई नंबर होता है, मिसाल के तौर पर 55 है, यहाँ पर 55 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 11 × 5। तो अब क्या करेंगे, 5 ऑफ 11 × 5 ऑफ 5, तो हम इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसका r और s का आपस में क्या रिलेशन है
कि वो जिसको आप तोड़ रहे हैं, मिसाल 55 को हम कैसे तोड़ा, एक 5 में और एक 11 में, दोनों मल्टीप्लाई कर दोबारा 55 आ जाता है। वो जिसको आप ब्रेक कर रहे हैं उनको, वो दोनों का GCD जो है वो 1 होना लाजिम है। 15 को देख लें, 15 के लिए हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते रहेंगे, हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि 15 को कैसे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल तो वो कैसे होगा, 15 होता है 3 × 5, तो 5 ऑफ 3 अलग, 5 ऑफ 5 अलग, तो 5 ऑफ 3 भी प्राइम है, 5 ऑफ 5 भी प्राइम है। तो 3 क्या होगा, 3 में से एक जाएगा तो 2 और 5 में से एक जाएगा तो 4, 4 2 ज़ार 8। तो आर्डर 15 के जो जनरेटर्स की तादाद है वो 8 होगी। मज़ीद मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, वो यहाँ पर समझ आ जाएगी। ये जो पहला मेरे पास पॉइंट था ये वाला 5 ऑफ n वाला, इसके रिलेटेड मैंने एग्जांपल इधर दे दी है, ये वाली, ये एग्जांपल है मेरी। अगर ग्रुप का आर्डर 60 है, इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, उस 60 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की, 60 की मैंने जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन की है। वो कैसे आया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये उसकी आर्डर 60 वाले ग्रुप की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई। अब उस 5 ऑफ 60 क्या होगा, जो 60 होगा वो पहले लिखूँगा। अब 2 की पावर जो 2 है वो क्या होगा, 1 - 1/2, 3 क्या होगा 1 - 1/3, 5 क्या होगा 1 - 1/5। ये हमने ये फार्मूला ऑपरेट कर दिया। अब इनको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद ये मेरे पास आंसर पॉसिबल ये बन रहा है 42, और इसको सिंपलीफाई करना हमारे लिए आसान है। और जो है आंसर क्या आएगा 16। तो ऐसा साइक्लिक ग्रुप जिसका आर्डर 60 होगा, उसके नंबर ऑफ़ जनरेटर्स की जो तादाद होगी वो हमारे पास 16 होगी। जी, इस पहला पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है कि किसी आर्डर के जनरेटर्स की तादाद कितनी होती है। यहाँ पर अगर सवाल है तो मुझसे पूछ लें, ताकि फिर मैं इसका दूसरा पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा। अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट मूव करूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। जी, एक पॉइंट है जी, पूछ लें मुझसे। जी, फर्स्ट पॉइंट को ही मैंने क्लियर किया। अभी मेरे और रहते हैं, सेकंड भी रहता है, थर्ड भी रहता है। फर्स्ट पॉइंट को ये मैंने एक्सप्लेन किया है। वो आर्डर बड़े के लिए 100 के लिए, 200 के लिए, उनके लिए जो है ना हमारे पास ये है कि उसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर जो आर्डर होगा वो पहले लिखेंगे। ये आर्डर 60 लिखा, फिर उसको पे ये फार्मूला ऑपरेट कर, जिनकी पावर्स होंगी वो 1 - 1/p, 1 - 1/p2, इस तरह से हम उनको ऑपरेट करके सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर जी का, अच्छा जी, ये सवाल आया है कि सर क्या हम जो है 60 पे थर्ड पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए हमारे पास दो नंबर्स हों, वो एक दूसरे के प्राइम हों। मिसाल 60 को 2 से कैसे कर सकते हैं, या तो इस तरह हो सकता है 30 × 2 हो सकता है, 15 × 4 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। लेकिन जो भी इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर हमारे पास वो जो दो फैक्टर होंगे, अगर वो एक दूसरे के प्राइम होंगे तो आप थर्ड वाला पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ क्लियर किया है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ग्रुप का आर्डर प्राइम हो तो 5 ऑफ 7 क्या होगा, 7 में से एक कम करेंगे तो 6 उसके जनरेटर्स की तादाद आ जाएगी। अब ये देखिए मैंने यहाँ 6 लिया है, आप इस 6 की जगह 15 भी ले सकते हैं, 55 भी ले सकते हैं। ऐसे जो एक दूसरे के वो नंबर जो हों उसके फैक्टर, लेकिन एक दूसरे के साथ वो प्राइम हों, रिलेटिवली प्राइम हों। तो 6 जो है मैंने क्या लिखा, 6 को मैंने वो फार्मूला बार बार उसकी जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की, सिंपल
फिजिक्स क्या होता है 2 और 3, और ये जो 2 और 3 आए हैं ये एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम हैं, इनका GCD 1 है। तो फाई ऑफ 2 अलग, फाई ऑफ 3 अलग। अब 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम। अब ये वाला फार्मूला ऑपरेट कर देंगे प्राइम वाला कि अगर प्राइम होगा तो उसमें से एक कम करेंगे, तो 1 आ गया 2। तो आर्डर 6 के जो है वो 2 जनरेटर्स होंगे, और वो कौन कौन से होंगे जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। एक 1 हो गया और एक उसके साथ 5 हो गया। 1 और 5 जो हैं वो 6 के आर्डर 6 वाले ग्रुप के जनरेटर्स होंगे। जी क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं हुआ ये, कि किसी साइक्लिक ग्रुप के हमारे पास जनरेटर्स की तादाद कैसे मालूम करते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। इफ़ ए का हमारे पास आर्डर जो है वो n है, इज़ जनरेटर ऑफ g, तो g का आर्डर भी हमारे पास n ही होगा। देन ए के इज़ आल्सो द जनरेटर्स ऑफ g इफ़ एंड ओनली इफ़ ए के और n इज़ इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, यानी एक दूसरे के ये रिलेटिवली प्राइम होंगे। ये बात, ये वही पहले वाली बात मैं बार बार ये बता चुका हूँ कि अगर किसी एलिमेंट की जो पावर है वो उस एलिमेंट के जनरेटर्स के आर्डर के साथ रिलेटिवली प्राइम जो भी होगा वो उस ग्रुप का क्या होगा, जनरेटर होगा। मैंने यहाँ मिसाल भी एक्सप्लेन किया, C6 लिया मैंने यहाँ पर। C6 A से जनरेट होता है, A का आर्डर भी 6 हो गया। सेम एज़ A5 भी हमारे पास क्या होता है, A की पावर 5, ये भी 6 को क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। अब 5 और A का आर्डर है 6 और A की पावर है 5, उसकी पावर और उसके आर्डर का GCD क्या आता है, 1 आया हुआ या नहीं आया हुआ। तो ये हमारे पास जो है वो जो भी उस एलिमेंट के रिलेटिवली प्राइम होगा उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास वो उसका जनरेटर लाजमी होगा। ये एक सवाल आया है, मैं देख लूँ क्या है। मीन सर हर साइक्लिक ग्रुप के लिए हर डिवाइज़र का एग्जैक्टली एक ही सब ग्रुप बनेगा। बिल्कुल, साइक्लिक ग्रुप के लिए ये लाजमी बात है, जो भी उसका डिवाइज़र होगा उसका उसी आर्डर का एक ही ग्रुप होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कोई कौन से फिर ऐसे ग्रुप हैं जिनके एक ही आर्डर के सब ग्रुप की तादाद ज़्यादा आती है, तो वो आगे मेरे पॉइंट हैं, थोड़ा सा वेट कर लें। इसका पॉइंट नंबर 8, इफ़ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G इज़ साइक्लिक देन G इज़ नॉट नेसेसरली साइक्लिक। अब ये वही मैंने पहले वाली बात की है कि अगर एक ग्रुप जो है वो साइक्लिक नहीं है, ये S3 साइक्लिक हमारे पास नहीं है। अब इसके सब ग्रुप हमने मालूम किए हुए हैं, ये इसका सब ग्रुप, ये सारे इसके सब ग्रुप हैं, लेकिन ये जितने भी सब ग्रुप, पहला सब ग्रुप E से आइडेंटिटी से ही जनरेट होता है। ये हमारे पास A से भी और A स्क्वायर से जनरेट हो रहा है, ये B से, ये AB से, ये A स्क्वायर B से ये जनरेट हो रहे हैं। हालांकि S3 जो है ये किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन इसके जो सब ग्रुप हैं वो एक एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। तो ये बात इसने ये बताई है कि साइक्लिक ग्रुप अगर नॉन साइक्लिक है तो उसके सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक हो सकते हैं। वो मैंने मिसाल आपके सामने S3 रख दी है। और एक और भी हमारे पास है Q8 क्वॉटर्नियन ग्रुप ऑफ आर्डर 8, ये ख़ुद हमारे पास नॉन साइक्लिक है, लेकिन इसके तमाम के तमाम सब ग्रुप जो हैं वो साइक्लिक हैं। ऑल प्रॉपर सब ग्रुप आर साइक्लिक बट Q8 आर नॉट साइक्लिक। ये इंटरव्यू का सवाल है, पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर हमारे पास जो है वो 9 है। इफ़ G का जो आर्डर है वो प्राइम है, किसी भी ग्रुप का अगर हमारे पास आर्डर प्राइम है तो वो ग्रुप लाजमी बात है साइक्लिक होगा। Z7 हो गया, C7 हो गया, तो ये जो है हमारे पास साइक्लिक होंगे। उनके जनरेटर्स की तादाद उससे उसके ग्रुप के आर्डर से एक कम कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर जो है वो मिसाल दी है कि इसके कौन कौन से जनरेटर हैं। आइडेंटिटी के अलावा बाकी सारे के सारे इसके जनरेटर्स हैं। पॉइंट नंबर 10 है,
इफ़ जी का आर्डर पी और क्यू की फॉर्म में हो। पी क्यू मतलब ऐसा आर्डर हो कि दोनों दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकें, और जो पी है वो क्यू से लेस हो, यानी जो उन ग्रुप का जो आर्डर होगा वो दो डिस्टिंक्ट नंबर की फॉर्म में लिखा जा सके, सेम नंबर ना हो, 2 और 2 ना हो। जैसे आर्डर 4 है, उसके जो फैक्टर बनते हैं वो 2.2 बनते हैं, तो वो तो p लेस देन q, तो हम ये वाली कंडीशन तो हम उसके ऊपर अप्लाई ही नहीं कर सकते फिर, यानी दो डिफरेंट नंबर्स हों। एंड इफ़ ये जो छोटा नंबर होगा वो बड़े नंबर से एक माइनस करेंगे, और एक माइनस करने से के बाद भी वो छोटा नंबर उसको डिवाइड अगर ना करे तो जी वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। उसकी मिसाल मैंने यहाँ पे दी है। जी का आर्डर 15 है, और इस 15 को हम 3.5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 जो है वो 5 से छोटा है, और 5 से एक कम करें 4 आता है। 3 4 को डिवाइड नहीं करता, तो आर्डर 15 का जो भी ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। पॉइंट नंबर 11 है, ये हमने जितना भी पीछे पढ़ा है वो सारे का सारा जनरेटर्स की तादाद मालूम करने के लिए था। अब हम आते हैं कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज़ टा ऑफ n। ये जनरेटर्स की तादाद हमारे पास, बट सर 12 का आर्डर ग्रुप भी तो साइक्लिक बनता है। ये सवाल आया है, मैं ज़रा सवाल देख लूँ क्या है। बट सर 12 आर्डर का ग्रुप तो साइक्लिक बनता है, जबकि 3 और 4 के मल्टीपल्स जो हैं वो, शाबाश, ये ज़बरदस्त इन्होंने सवाल पूछा है। ज़रा इसका आंसर ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आर्डर 12 का जो ग्रुप है, हर आर्डर 12 का ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। इसकी वजह मैं बताता हूँ। Z12 है, उसके 12 एलिमेंट हैं, आर्डर 12 है, ये साइक्लिक है। C12 12 एलिमेंट है, साइक्लिक है। D6 लें, D6 डायहेड्रल ग्रुप ऑफ आर्डर डिग्री 6 है, इसको डबल करें 12 बनता है, तो डायहेड्रल ग्रुप तो साइक्लिक नहीं होता। एक ही आर्डर के डिफरेंट ग्रुप होते हैं। अब मैंने दो ग्रुप आपको बताए हैं कि आर्डर 12 के दो ग्रुप Z12 C12 साइक्लिक हैं, लेकिन जब डायहेड्रल के ऊपर बातें हैं तो लेकिन अब देखें ना, आर्डर 15 का जो भी ग्रुप होगा, चाहे वो किसी भी क्लास से क्यों ना हो, वो साइक्लिक होगा। लेकिन आर्डर 12 में हमारे पास A4 भी आता है, D6 भी आता है, इनके आर्डर 12 हैं, लेकिन ये हमारे पास साइक्लिक नहीं हैं। अगर आपको मेरा जवाब समझ आ गया तो मैं नेक्स्ट मूव करूं। गुड। अच्छा जी, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज़। अब यहाँ पर ना हम ये रिपीट काफ़ी बार हो चुका है ये बात, कि एक साइक्लिक ग्रुप्स में सब ग्रुप की तादाद हम कैसे मालूम करते हैं। उसका फार्मूला है टा ऑफ n। टा ऑफ n का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र। अब यहाँ पे भी एक हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर भी हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि चलो पहले तो हम ऐसे भी छोटा सेट हो तो उसके मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइज़र हैं। अगर 100 आ जाए, 100 का पहले हमने माविया यार बिलाल की कॉल आ रही है, बार बार तंग कर। बिलाल बिलाल नहीं हो, बिलाल नहीं, सफाई वाला ओ 3 नंबर है।
जी जी, वो मुझे कॉल आ रही थी, इस वजह से जो है ना आप लोगों को जो है आवाज़ सही सही नहीं आ रही होगी। चलिए, अब आवाज़ उम्मीद है कि ठीक होगी। हम मूव करते हैं। तो मिसाल अगर हमारे पास छोटे आर्डर का ग्रुप है तो वो तो हम बिना फार्मूला लगाए ही हम जो है उसके जो पॉजिटिव डिवाइज़र है मालूम कर सकते। जैसे 4 के डिवाइज़र हैं 1 है, 2 और 4 है। 6 के डिवाइज़र 1 2 3 और 6 हो गया। 8 के डिवाइज़र 1 2 4 और 8 हो गया। ये इसके डिवाइज़र छोटे छोटे आर्डर के ग्रुप के हम तो डिवाइज़र मालूम कर सकते हैं अगर 100 आ जाए। अब हमने पहले 100 आर्डर के जो पहले से जो टॉपिक पढ़ा उसमें जनरेटर्स निकाले थे। जनरेटर्स है फाई ऑफ एन। ये सब ग्रुप की जो तादाद मालूम करनी, इसका फार्मूला है टा ऑफ एन। तो टा ऑफ एन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि हम फाई ऑफ एन के लिए जैसे करते थे वो की। इसमें ये है, ये जो पावर्स हैं जितने की पावर्स आएंगी उनकी जितने प्राइम की पावर्स होंगे उनको एक प्लस करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास उस सब ग्रुप की तादाद हमारे पास आ जाएगी। मैंने एग्जांपल दिया ताकि आपको लोगों को क्लियर हो जाए। वो मेरे पास आर्डर 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुई पड़ी है। अब 2 की पावर 1 है, 1 में एक ऐड किया। 3 की पावर 2 है, एक ऐड किया, वो 2 बन गया, वो 3 3 2 6। ऐसा ग्रुप जिसका आर्डर 18 है उसके सब ग्रुप की तो तादाद होगी वो 6 होगी। वो फार्मूले से हमने अप्लाई कर दिया, बार बार आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह MCQs 1 मिनट के अंदर अंदर हम अटैम्प्ट कर लेंगे। हाँ, ये लास्ट टाइम जिन्होंने अभी मुझसे सवाल पूछा था इन्होंने ही जो है वो मुझसे ये सवाल पूछा था कि सर हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि एक ही आर्डर के एक से ज़्यादा सब ग्रुप आ सकते हैं। तो ये फार्मूला मैंने आप लोगों के सामने की पॉइंट रखा है, इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ जाएगा फार्मूला। इफ़ G इज़ एनी फाइनाइट ग्रुप, G कोई भी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है और D जो है कोई एक नंबर है, उस G के आर्डर को डिवाइड करता है, देन नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ आर्डर 2। अब हमारा काम ये है, वो जो D यानी आपको सामने V4 था ना, V4 के सब ग्रुप की जो तादाद आई थी वो 5 आई थी। एक आर्डर 1 का ग्रुप था, 3 आर्डर 2 के ग्रुप थे और एक आर्डर 4 का ग्रुप था। अब हमारे भाई आर्डर 2 के 3 ग्रुप क्यों आए, हालांकि 2 तो उसका डिवाइज़र है 4 का। अब हम चाह रहे हैं जो 2 उसका डिवाइज़र है तो 2 आर्डर वाले कितने सब ग्रुप आएंगे, उसका फार्मूला ये है, अगर 2 उसको डिवाइड करता है तो वो जो 2 डिवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट हमें सब ग्रुप तो ज़रूर मिलेगा। अब वो जो डिवाइड कर रहा है उस आर्डर के कितने सब ग्रुप हैं, उसका फार्मूला हमारे पास ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर D। आपने ये चेक करना है जो आप नंबर डिवाइड कर रहे हैं उस ग्रुप के आर्डर को, अब ये चेक कर लें उस ग्रुप में उतने आर्डर के कितने एलिमेंट हैं, पहला पॉइंट। और उसको डिवाइड करेंगे फाई ऑफ D। फाई ऑफ D का मतलब उस नंबर के हम रिलेटिवली प्राइम चेक कर लेंगे। फाई ऑफ D अपने पीछे पढ़ा है, फाई ऑफ D का मतलब D के रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कितने हैं। मैंने यहाँ पे मिसाल भी दी है और यहाँ से आपको मज़ीद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। S3 का आर्डर हमारे पास 6 है। अब 6 के पहले डिवाइज़र देखें, एक 1 है, 2 है, 3 है और 6 है इसके डिवाइज़र। हम चेक करते हैं कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आर्डर 3 के हमारे पास कितने सब ग्रुप होंगे, ये देखें। अब पहले चेक करना है कि आर्डर 3 वाला कौन सा एलिमेंट है। आर्डर 3 वाला हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, कोई बता सकता है? एक A है और एक A स्क्वायर है। A और A स्क्वायर का जो आर्डर है वो 3 है, 2 एलिमेंट हो गए आर्डर 3 वाले। उसके बाद फाई ऑफ 3 का मतलब 3 जो है प्राइम है, तो फाई ऑफ 3 वो 2 आएगा, तो 2/2 1। आर्डर
S3 का सिर्फ एक ही सब ग्रुप है जो कि S3 में है, और वो था E, A और A स्क्वायर था। अब हमें याद है कि S3 में ऑर्डर 2 के हमारे पास 3 सब ग्रुप थे। अब वो कैसे 3 हैं वो अब मैं फार्मूले के तहत आप लोगों को समझाता हूँ। पहले देखते हैं कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हैं। एक B भी ऑर्डर 2 का है, A और B भी ऑर्डर 2 का है, A स्क्वायर भी ऑर्डर 2 के हमारे पास सब ग्रुप हैं। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हो गए? 3। और हम मालूम किसका कर रहे हैं? ऑर्डर 2 के मालूम कर रहे हैं, तो फाई ऑफ 2, क्योंकि 2 जो है प्राइम है, जब फाई ऑफ 2 ऑपरेट करेंगे तो 1 आएगा। 3/1 हमारे पास कितना बनता है? 3। और ऑर्डर 2 के सब ग्रुप की जो तादाद होगी वो 3 होगी S3 में। ये जुहा आप लोगों को अब का ये क्वेश्चन था, आपको समझ अब आ गई है कि एक ही ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होते हैं, और इस फार्मूले के तहत मैंने मालूम किया। अगर आपको समझ आ गया तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट जो है वो मूव करता हूँ। शायद वो लेक्चर नहीं ले रही होंगी, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। Q8 हमारे पास ग्रुप है। अब इसमें हम चेक करते हैं साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 के। जी बिल्कुल, सारे ग्रुप के लिए मुश्किल हो जाएगा। हम साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, अब हम चेक करते हैं कि Q8 में ऑर्डर 4 के कितने ग्रुप हैं। तो पहले ये चेक करना है Q8 में हमारे पास ऑर्डर 4 वाले कितने ग्रुप हैं। वो 6 कितने एलिमेंट हैं? वो 6 एलिमेंट हैं। एक I और एक -I, प्लस J -J, प्लस K -K, ये सारे के सारे ऑर्डर जो है ना 4 के हैं ये एलिमेंट, और ये 6 एलिमेंट बनते हैं ऑर्डर 4 के। और फाई ऑफ 4, इसके जो 4 अप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 2 होगा। जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 3 आएगा। तो ऑर्डर 4 के Q8 में 3 सब ग्रुप हैं। एक +-1 के साथ +- अयोटा, एक +-1 के साथ +-J, एक +-1 के साथ +-K। ये प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को ये क्लियर किया था कि ये किस तरह से और कितने कितने बनते हैं। और ऑर्डर 2 का जो सिर्फ एक ही ग्रुप बनता है प्लस और -1 वाला। ये हमारे पास, हम किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होते हैं वो हमारे पास ये फार्मूला था। पॉइंट नंबर 13, इफ G इज फाइनाइट ग्रुप, हमारे पास G एक फाइनाइट ग्रुप है, देन G का ऑर्डर n है, देन G इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग टू G, और x का ऑर्डर भी हमारे पास क्या होगा? n होगा। ये तो बात सही है, क्योंकि अगर हमारे पास एक ग्रुप साइक्लिक है तो हमारे उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हमें ज़रूर मिलेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला ये थ्योरम बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला मुझसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था कि ग्रुप में और उसके जनरेटर में क्या रिलेशन है। तो मैंने उन्हें बताया था, मेरे माइंड में ये फार्मूला मेरे माइंड में था। मैंने बताया था कि ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर बराबर होगा। और यहाँ भी वो ये बात कर रहा है, इफ़ G इज़ फाइनाइट देन G इज साइक्लिक। अब उसने खुद बात कर दी G साइक्लिक है। जब उसने कह दिया G साइक्लिक है तो हमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो उसका जनरेटर होगा। और जनरेटर उसने कहा इफ एंड देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू G, तो उसमें एक x ऐसा ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। तो ये मैंने उसे आंसर दिया था। ये पॉइंट उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये मैंने वही इसी पॉइंट को मैंने फिर मैथ की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑर्डर ऑफ ए जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप फॉर ए फाइनाइट ग्रुप। ये हमारे पास है पॉइंट नंबर 15, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्डर। अब यहाँ पर ना एक बात थी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट हैं। यहाँ देखिए ये वाला, और यहाँ देखें हमें कैसे पता चलेगा ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट हैं। हमें कैसा पता चलेगा ऑर्डर 2 के 1 एलिमेंट है। हमें कैसा पता चलेगा ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट हैं।
तो ये मैंने पीछे फिर यहाँ इनको अब नेक्स्ट पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें एक आर्डर के कितने एलिमेंट मिलते हैं, वो इस फार्मूले के तहत हम मालूम करेंगे। इफ़ डी डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी देन एलिमेंट्स ऑफ आर्डर डी एंड जी आर फाई ऑफ डी इन नंबर्स। अगर मिसाल के तौर पर एक ग्रुप का एक एलिमेंट का आर्डर 2 है तो 2 को आप फाई ऑफ 2 लेंगे, तो फाई ऑफ 2 जो है वो 1 आता है और 1 उस ग्रुप में उस आर्डर का एक ही एलिमेंट होगा। मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन मज़ीद एग्जांपल के ज़रिए कर रहा हूँ। एक ग्रुप है जिसका आर्डर हमारे पास 18 है, साइक्लिक ग्रुप है। अब मेरा सवाल यहाँ पर जो है, हम चेक करना चाह रहे हैं आर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे, आर्डर 2 के एलिमेंट की तादाद। तो फाई ऑफ 2, तो आर्डर 2 के जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि 18 आर्डर 18 का है तो a की पावर जो 9 है इसका आर्डर 2 होगा, एक ही एलिमेंट मिल रहा है। अब आर्डर 3 के कितने एलिमेंट होंगे C18 में, तो 2 होंगे। आर्डर 9 के कितने सब ग्रुप होंगे, फाई ऑफ 9 लेंगे, तो फाई ऑफ 9 जो है वो कैसे हम लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये जो 3 की पावर 2 है यानी 9n को पहले लिखते हैं, ये जो 3 है वो 1 - 1/3 करेंगे तो आर्डर 9 के 6 एलिमेंट हैं इस C18 में। आर्डर 6 के 3 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके 2 एलिमेंट होंगे, और आर्डर 18 के हमारे पास 6 एलिमेंट होंगे। अब बना लेते हैं, एक हो गया आर्डर 2 का, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एलिमेंट की तादाद 18 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। कहता है एक n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो हमारे पास कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर n है। यस, इस पॉइंट के लिए साइक्लिक का होना लाजमी है। फॉर n बिलोंग टू n देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो कौन सा ऐसे ग्रुप हैं जिनका आर्डर जो है वो n होता है और साइक्लिक होते हैं, वो Zn है और Cn है। इफ़ G इज़ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Zn देन Zn का जो आर्डर है वो n होता है, जितना उसका रेसिड्यू क्लास होती है उतना ही उसका आर्डर होता है। इफ़ G इज़ इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप देन G वो कौन सा है साइक्लिक ग्रुप, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सा है, Z ही है जो कि इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर n इज आर ऑलवेज इवन। बहुत अच्छी इसने यहाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमारे पास जो है अगर किसी ग्रुप का जो आर्डर है वो 2 से ज़्यादा है और वो साइक्लिक ग्रुप है, उसके जनरेटर्स की जो तादाद है वो हमेशा इवन होगी। आप कोई भी साइक्लिक ग्रुप ले लें और उसका आर्डर जो है वो 2 से ज़्यादा हो तो उसके जनरेटर्स की जो तादाद होगी वो हमेशा इवन होगी। ये नया ग्रुप जो है वो आज के लेक्चर में मैं बता रहा हूँ, यूनिटरी ग्रुप। यूनिटरी ग्रुप का जो आर्डर होता है वो फाई ऑफ n होता है। ये एक बात आगे मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि यूनिटरी ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास आते हैं। उम्मीद यही है कि ये आप लोगों के पहली बार ही ये ग्रुप आप लोगों के सामने आ रहा होगा, यूनिटरी ग्रुप, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को ये ग्रुप समझ आ जाएगा। यूनिटरी ग्रुप में वो एलिमेंट आते हैं जो उस n के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल ली है U12 की। अब U12 में वो एलिमेंट आएंगे जो 12 के साथ जिनका GCD 1 होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में उनका रिलेटिवली प्राइम जो है वो एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम हो। देखो 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। ये U12 का ग्रुप है जिसे यूनिटरी ग्रुप कहते हैं ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है यूनिटरी ग्रुप ऑफ P⁻n, तो वो बराबर होता है Z बेस में Pn माइनस Pn की पावर n-1। इसको आपको यहाँ एग्जांपल से सही समझ आएगा, एग्जांपल नंबर 2 से।
पहले मैं एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो है वो मैं एग्जांपल नंबर इसके ऊपर आऊँगा। U9, तो सबसे पहले आप ये देखें U9 के साथ कौन कौन से एलिमेंट या नंबर रिलेटिवली प्राइम हैं। एक 1 2 4 5 6 ये सारे के सारे नंबर इस n के साथ यानी 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। इसका हमारे पास कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। तो ये बराबर हो गया Z6 के। कैसे बराबर हो, उसने ये फार्मूला बताया है, ये वाला पॉइंट कि वो कैसे आपको पता चलेगा। तो वो है ZP की पावर n, यानी P हमारे पास यहाँ पे कितना है? 3 है। तो ZP की पावर यानी 3 की पावर 2 माइनस उसकी पावर में से एक कम करेंगे तो 3 की पावर 1 जब 1 बन जाएगा। तो Z नीचे होगा 9 माइनस 3, 3 स्क्वायर 9 बनता है, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो U9 जो है वो Z6 के हमारे पास बराबर होगा। तो ये हमारे पास यूनिटरी ग्रुप हो गया, जो कि इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो UN यानी n के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि वो जो P की पावर n है वो P क्या होना चाहिए? P इज़ ऑड प्राइम। P जो है वो प्राइम हो लेकिन ऑड हो। अगर वो P इवन प्राइम हो जाए यानी 2 की पावर में आ सकता है तो फिर क्या होगा? U8 देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 बना है, ये 2 जो है वो इवन है। तो 8 के कौन कौन से रिलेटिवली प्राइम है? एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। तो ये V4। अब देखें V4 जो है वो अबीलियन है लेकिन इट इज़ नॉट साइक्लिक। इसीलिए यहाँ ये कंडीशन याद करना लाजिम है कि वो P जो है वो ऑड प्राइम होना लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आया है, ये Z6 के इक्वल कैसे हुआ? क्योंकि Z6 के जो अंदर एलिमेंट हैं वो तो और तरह से होता है। गुड, बहुत अच्छा सवाल है। ये Z6 के इक्वल इसलिए होता है क्योंकि ये भी अबीलियन है और Z6 भी अबीलियन है। जो ग्रुप साइक्लिक होते हैं या अबीलियन होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो सेम होता है, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते हैं। हम इनको इसके बराबर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, यूनिटरी ग्रुप ऑफ इस तरह की फॉर्म हो 2P की फॉर्म में हो, इज साइक्लिक फॉर ऑल ऑड प्राइम P। इसका मैंने मिसाल UP लिया है। देखें ये UP है। UP कैसे 2 और 3 की फॉर्म में है। तो UP में क्योंकि यूनिटरी ग्रुप है 6 के कौन कौन से रिलेटिवली प्राइम होंगे? एक 1 होगा और एक 5 होगा। तो 1 और 5 ये भी हमारे पास क्या है? साइक्लिक है।